वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने संबंध और फलन चैप्टर जो आपके चल रहा है उसमें आगे का जो टॉपिक है अपना उसको स्टार्ट करेंगे। और इससे आगे का जो टॉपिक है वो है फलन का व्युत्क्रम या व्युत्क्रमणीय फलन। इस प्रकार से ये टॉपिक है। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि अपने फलन का व्युत्क्रम से क्या तात्पर्य है और वो कोई भी फलन जो है उसका व्युत्क्रम यदि उपलब्ध है तो वो व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा, कैसे अपन उसको सिद्ध करेंगे, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर इसमें वैसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये अपन बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन, इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसा कि आप पहले भी फलन के बारे में पढ़ चुके हैं कि फलन किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में डिफाइंड होता है। उसके आगे कोई वो किस तरह से डिफाइंड है वो कोई रिलेशन दिया हुआ होता है उसका साथ के साथ में। जैसे ये कोई फलन f a से b यानी a से b में डिफाइंड है और ये भी आप जानते हैं कि a इसका डोमेन है प्रांत, b इसका कोडोमेन सह प्रांत है। इसमें परिभाषित हो कि x बिलोंग्स टू a का प्रतिबिंब y बिलोंग्स टू b हो। आप ये भी जानते हैं कि x की वैल्यूज अपन इसमें से लेते हैं प्रांत में से, डोमेन में से, y जो इसका सह प्रांत है उसमें से मिलता है अपने को इस जगह से। तो y बिलोंग्स टू b हो तो इसे अपन fx बराबर y से लिखते हैं। ये अपने लिखने की स्थिति थी, आप पहले फंक्शन में पढ़ चुके हैं इन बातों को। यहाँ y x का प्रतिबिंब कहलाता है, अपन y को x का प्रतिबिंब कहते हैं और जो x है उसको y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ये पूर्व प्रतिबिंब ही प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी कहलाता है। यही एक बात विशेष ध्यान में रखने वाली है कि इस x को जो y का पूर्व प्रतिबिंब है इसी को प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी कहते हैं उस फलन का। और इसे f इनवर्स y बराबर x इसके द्वारा फिर प्रकट करते हैं कि y का प्रतिलोम फलन x। और ये जो f इनवर्स फंक्शन है ये कुल मिलाकर के b टू a डिफाइंड होगा। f यदि a टू b डिफाइंड है तो b जो है b टू a डिफाइंड होगा f इनवर्स। यानी जो इस फलन का डोमेन है वो इसका कोडोमेन बन जाएगा और इसका जो कोडोमेन है वो इसका डोमेन हो जाएगा। प्रांत और परिसर आपस में चेंज हो जाएंगे। ये परिभाषा है। इस परिभाषा के हिसाब से भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। तो ये परिभाषा अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए कि किस तरह से ये चेंज किया जाता है। इससे अगला पॉइंट अपन लेंगे व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोमी जिसे कहते हैं। ये फलन क्या है, मतलब किस तरह से होता है, कब होता है व्युत्क्रमणीय। कोई भी फलन जब अपने को फंक्शन दिया हुआ हो तो वो व्युत्क्रमणीय कब होगा, अपन उसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपना सकते हैं, इन सब बातों का अध्ययन अपन करेंगे। इसके लिए मैं आपको देखो दो बातें बता रहा हूं। वैसे कौन सी स्थिति आपको कहां लागू करनी है यह भी बता दूंगा। कोई फलन व्युत्क्रमणीय होता है यदि वह एकेकी और आच्छादक हो, अर्थात व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए उसका एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। तो अगर अपन किसी फंक्शन के बारे में ये प्रूव कर देते हैं कि दिया गया फलन एकेकी यानी 1-1 या इंजेक्टिव है और साथ के साथ वो आच्छादक यानी सर्जेक्टिव है, अर्थात एकेकी और आच्छादक दोनों है यानी बाइजेक्टिव, तो फिर अपन ये सिद्ध करने में सफल हो गए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो व्युत्क्रमणीय है। ये विधि चूंकि आप पढ़ चुके हैं पहले कि कोई भी फलन को अपन एकेकी या आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं, इस विधि को आप पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप उसको एकेकी और आच्छादक सिद्ध कर दें। फिर उस f इनवर्स का फार्मूला भी कैसे निकाला जाता है, इससे f इनवर्स की क्या वैल्यू होगी, क्या उसका फंक्शन होगा, वो भी अब आपको बताएंगे फिर इसके आगे। दूसरी इसकी विधि देखिए आप, कोई फलन f a से b जो परिभाषित हो वो व्युत्क्रमणीय होता है
यदि एक फलन g b टू a, ध्यान दीजिएगा ये a टू b है, ये फलन b टू a है, f a टू b के साथ साथ में g b टू a का अस्तित्व इस प्रकार हो कि g o f x बराबर i a, ये f और g का संयुक्त फलन है। उसका जो कॉम्बिनेशन अपन ने कल देखा था कि किस तरह से इनको अपन कंबाइंड करते हैं, f और g इन दोनों का ये कंपोजिशन हो गया कंपोजिट फंक्शन g o f x, इसकी वैल्यू i a i फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, और f o g और फॉर y, f o g फॉर y बराबर i b i फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b। ये i a और i b क्या चीज है? i a का अर्थ है a में और i b का अर्थ है b में। a और b में ये तत्समक फलन है, और तत्समक फलन वैसे आप 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कोई फलन तत्समक फलन कब होता है? जिस समुच्चय में परिभाषित हो, यानी जो प्रांत हो समुच्चय का, उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो, केवल स्वयं से, बाकी और किसी से नहीं होना चाहिए। यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में उस फलन को अपन तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर अपन ये x जो है वो अपन a में से लेंगे यहां पर वैल्यू, क्योंकि a टू b डिफाइंड है, इसलिए जो इसका रिजल्ट मिले अपने को इस फंक्शन का, वो कुल मिलाकर के i a यानी a में आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आना चाहिए, अर्थात g o f x की वैल्यू x ही आएगी, और ये f o g y यानी y जो एलिमेंट है वो b का है, जब इसकी वैल्यू अपन निकालें तो i b अर्थात ये y के बराबर आएगी वापस, y g f o g y इज इक्वल टू y, g o f x इज इक्वल टू x। ये स्थितियां मिलेंगी आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। एक ये आपकी स्थिति हो गई। किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल या व्युत्क्रम सिद्ध करने के लिए दूसरी स्थिति ये हो गई। तो दो विधियां हो गई आपके पास में। कोई भी फंक्शन जब आपको दिया है, उसको मान लो आपको व्युत्क्रम सिद्ध करना है, उसको आपको इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है, तो इसके लिए आप इन दोनों में से कोई सा एक मेथड अपना सकते हो। या तो उस फंक्शन को एकैकी और आच्छादक यानी बाइजेक्टिव प्रूव कर दो। यदि आपने फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया तो समझ लीजिए कि आगे आप आगे लिख सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये व्युत्क्रमणीय फलन है। और इस विधि का प्रयोग न करके इसका करते हो तो इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा, दूसरा फंक्शन ये आपको लेना है b टू a, इस प्रकार से लेना है कि आपको ये स्थितियां मिले दोनों के दोनों, तो भी आप ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे कि जो फंक्शन g है वो ऐसी स्थिति में आपके f का व्युत्क्रमणीय होगा, यानी इसका रिजल्ट लास्ट में आपको ये मिलेगा, यहां g f का व्युत्क्रम होगा, अर्थात f इनवर्स बराबर g। तो g जो आप फलन लेंगे वो उस f का प्रतिलोम यानी उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अपन इस विधि का प्रयोग भी करेंगे। एक क्वेश्चन आपको ऐसे मान लो करके बताऊंगा जिसमें कि दोनों विधियों का प्रयोग करें। इस विधि का प्रयोग भी करेंगे अपन इसकी सहायता से भी, और आपको जो विधि ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए आप उसी की सहायता से आप किसी भी फलन का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब अपन सबसे पहले ये क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप ये परिभाषाएं वगैरह अपनी उतार सकते हो। इसको वीडियो को यहीं एक बार पॉज करके आप इनको उतार लेना, उसके बाद में अपन ये क्वेश्चन अब आगे करने शुरू करेंगे। तो देखिए चलिए क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ।
और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन वैसे थोड़े उल्टे क्रम में लिख रखे हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपके नीचे लिया है, इसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, ताकि जो क्वेश्चन अपन करते जाएं उसको नीचे से मिटाते चले जाएं। ये क्वेश्चन मैंने आपके डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है, जो प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। आपको एक फलन दिया हुआ है फंक्शन f(x)(y), ये क्वेश्चन नंबर 1। यहां f है x2y, और आप जानते हैं कि इसका कोई एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड होता है इस फंक्शन के अंतर्गत। वो आप मान लेंगे यदि x बिलोंग्स टू x, इस प्रकार है कि f(x) बराबर y, जहां y बिलोंग्स टू y, ये स्थिति अगर है, मतलब x इसका अवयव, y इसका अवयव, x का प्रतिबिंब इसमें y है, तो इसे अपन f(x) बराबर y से लिखते हैं। और f(x) बराबर y से आपने परिभाषा जैसे अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले प्रतिलोम फलन की, वो ये था कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, तथा f इनवर्स y टू x होगा। परिभाषित की स्थिति ये होगी। ये आपके स्थिति मिली है आपको प्रतिलोम के परिभाषा डेफिनेशन जो आपके प्रतिलोम की थी इनवर्स फंक्शन की, उसके हिसाब से आपको ये मिली है f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब आप उसी परिभाषा को, उसी डेफिनेशन को फिर से अप्लाई कीजिए। देखिए f(x) बराबर y है, तो f इनवर्स y बराबर x है। f इनवर्स y बराबर x, तो अब इसका इनवर्स यदि लिया जाए तो ये y आएगा, अर्थात f इनवर्स ऑफ इनवर्स किसका, x बराबर y। ये भी परिभाषा से ही है, प्रतिलोम की परिभाषा या डेफिनेशन से। y की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, f(x), f इनवर्स x इज इक्वल टू f(x), अर्थात f इनवर्स का इनवर्स बराबर हो जाएगा f। रिजल्ट वैसे आपको वैसे भी याद रखना है कि किसी भी फलन के प्रतिलोम का प्रतिलोम, किसी फलन के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, किसी फलन के इनवर्स का इनवर्स, वापस वही फंक्शन वही फलन आ जाता है। अगर किसी फलन का आपने इनवर्स लिया है, उस इनवर्स का फिर से इनवर्स कर देंगे तो वापस अपने को वो फलन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन है आपके सिद्ध हो जाता है। आप इसको उतार लीजिए और इससे नेक्स्ट अपन ये अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, और व्युत्क्रमणीय सिद्ध करके वो क्या व्युत्क्रम उसका बनेगा वो रिजल्ट भी निकालना है। और इसके लिए मैंने आपको जो दो विधियां बताई थी, अपन देखिए दोनों का प्रयोग करेंगे यहां पर। ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन की पहली विधि
आपको जो विधि पसंद आए वो कर लेना, जो अच्छी लगे उसके हिसाब से क्वेश्चंस को करना। मैं आपको दोनों विधियां बता देता हूं। पहली विधि अपन ये करेंगे कि इसको एकेकी और आच्छादक यानी बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करने का मतलब ये व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल होगा। तो सबसे पहले इसका एकेकी अपन प्रूव करते हैं। ये फंक्शन आपके जो दिया हुआ है वो दिया है R2R और fx दिया हुआ है इज इक्वल टू 4x प्लस 3। और एकेकी या 1-1 या इंजेक्टिव जिसे आप कहते हैं उसको प्रूव करने के लिए आपको दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं जो कि इस डोमेन के लेते हैं। वो आप दोनों एलिमेंट मान लो कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू R यानी प्रांत या डोमेन, और इन दोनों के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू बराबर लेकर के चलनी है। अब fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज दैट 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 इंप्लाइज दैट ये 3 से 3 कैंसिल होकर 4 से 4 कैंसिल होकर के ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट f एकेकी यानी 1-1 है या इंजेक्टिव है। ये प्रूव हो गया। अब इसको आच्छादक प्रूव करेंगे। एक एलिमेंट लेंगे ये सहप्रांत का, माना y इज इक्वल टू R कोडोमेन। कोडोमेन का अपन एक एलिमेंट लेंगे। इमेजिन कीजिए आप, इमेजिन दैट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, और यदि संभव हो तो प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू R प्रांत, यानी ये यदि संभव हो, इफ पॉसिबल, देन फॉर एवरी y इट्स प्री इमेज x बिलोंग्स टू R प्रांत डोमेन। डोमेन में उसकी जो प्री इमेज के रूप में x मौजूद है। x बिलोंग्स टू प्रांत इस प्रकार है कि fx बराबर y, ये fx की वैल्यू रखिए, या 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3/4। और जैसा कि आप जानते हैं कि y रियल नंबर है, रियल नंबर में से 3 यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रियल नंबर ही बचेगा, और उसको 4 से डिवाइड करोगे तो भी रियल नंबर आएगा। इसके मतलब ये x रियल नंबर है आपके। अतः f आच्छादक यानी ऑन टू, या ऑन टू कह सकते हो इसको आप, या आप इसको सर्जेक्टिव कह सकते हो, ये है आच्छादक है। चूंकि फलन एकेकी और आच्छादक है, अतः यह व्युत्क्रमणीय है। यह विधि आप पहले पढ़ चुके हैं, एकेकी और आच्छादक प्रूव करने वाली। देखिए इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है कि f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, यानी वो प्रतिलोम क्या होगा। तो प्रतिलोम आप यहीं से निकाल लेंगे। ये fx इज इक्वल टू y जो लिया है, अब fx बराबर y इंप्लाइज दैट f इनवर्स y बराबर x, और x की वैल्यू जो आपने ये निकाली है ये यहां रख दीजिए, इंप्लाइज दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। ये आपके जो ये क्वेश्चन पूछा है कि f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा।
इसको आप चाहो तो x के रूप में भी लास्ट में लिख सकते हो कि f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/4, इस तरह से। बाकी y के रूप में आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये f का प्रतिलोम हो जाएगा। उम्मीद है ये विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ तक की विधि आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आगे सिर्फ 2 स्टेप अपने को बढ़ाने पड़े हैं और इसमें कुछ नहीं करना पड़ा है। आप इस विधि, इस क्वेश्चन को आप उतारिए। इसके बाद में अब मैं आपको इसी प्रश्न की दूसरी विधि बताने जा रहा हूं, जो मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से। चलिए सेकंड इसके विधि लेते हैं। इस दूसरी विधि में अपन एक एकी और आच्छादक प्रूव नहीं करेंगे, इसको बाइजेक्टिव अपने को प्रूव नहीं करना है, बल्कि उसमें मैंने आपको यह बताया था कि एक फंक्शन g अपन ऐसा तलाश करेंगे gy के रूप में कि इनका जो संयुक्त फलन आएगा FOG और GOF, तो FOG तो IY के बराबर आना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू y के बराबर आएगी। FOG y इज इक्वल टू y और GOF x इज इक्वल टू x, ये स्थिति आएगी। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि ये फंक्शन जो डिफाइंड है, इसमें x आप यहां से लेते हैं, यहां x बिलोंग्स टू R प्रांत, तथा माना इसका प्रतिबिंब y बिलोंग्स टू R सह प्रांत इस प्रकार है कि fx बराबर y। आप fx की ये वैल्यू रखिए, इंप्लाइज दैट 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। इससे आपको वैल्यू तो x की निकालनी है, x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, और इसको आप gy मान लो। अब g r टू r के अंतर्गत gy बराबर y माइनस 3/4 लेने पर, और वो संयुक्त फलन निकालो GOF x बराबर, ये x पहले इसके साथ आएगा, G ऑफ fx की वैल्यू आप रखोगे जो आपको दी हुई है, G ऑफ 4x प्लस 3। G ऑफ 4x प्लस 3 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी हेल्प लेंगे, y की जगह ये आ गया तो राइट हैंड साइड में भी y की जगह ये रख दो, इंप्लाइज दैट y की जगह 4x प्लस 3 माइनस आगे 3 है और बटे में ये 4 है अपॉन 4, 4x प्लस 3 माइनस 3/4 और इज इक्वल टू x आ जाएगा। यानी GOF x इज इक्वल टू x हो गया। तो कुल मिलाकर के ये बन गया IR, जहां R जो है वो इस प्रांत का सूचक है, इस प्रांत में तत्समक अवयव बन गया। पुनः FOG ये आप y के ले लेंगे, यानी y एलिमेंट इसका है, इसको आप सॉल्व करेंगे। f ऑफ gy की आप ये वैल्यू लिखेंगे यहां से, f ऑफ y माइनस 3/4, और ये वैल्यू निकालने के लिए आप fx की हेल्प लेंगे। x की जगह ये आ गया तो दाईं तरफ भी x की जगह रख दीजिए, 4 इंटू x है तो 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3 और बटे में वो कुछ है नहीं इसके, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y आ गया, यानी इज इक्वल टू IR। ये R जो है वो ये है, ये IR इसमें।
यानी जी एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई प्रूव कर दिया आपने, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव कर दिया, एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई प्रूव कर दिया। तो इस तरह से ये क्या होगा कि एक व्युत्क्रमणीय फलन आप प्रूव कर देंगे, अर्थात एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन तथा एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, अर्थात एफ इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपने जो जी की वैल्यू ली थी वो देख लो, ये y -3/4, या चाहो आप y लगा सकते हो इसके आगे, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y -3/4। आपको दोनों विधियां मैंने बता दी है, एक एक की आच्छादक वाली भी बता दी है, डायरेक्ट ये भी बता दी है। जिस प्रश्न में आपको एक की और आच्छादक सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप ये प्रूव कर सकते हो, इसको भी काम में ले सकते हो। यदि ये नहीं करना चाहते हो तो वो विधि काम में ले लो, दोनों ही सही है, आपको जो अच्छी लगे उसको यूज में लिया करो। चलिए अपन इस क्वेश्चन को दोनों विधियों से कर लिया अपन ने। अपन ये क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके इन्वर्टिबल भी आपको दिखाना है लास्ट में, मतलब उसका वैसे आंसर देखना है कि f का प्रतिलोम क्या है। हालांकि प्रूव आपको एक अलग ही कुछ रिजल्ट करना है, एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये प्रूव करना है। वैसे ये कल आपको जो संयुक्त फलन इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, वही रिजल्ट है ये, लेकिन इसका प्रतिलोम क्या होगा इसके हिसाब से अपन इसको देख करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 लेते हैं, ये तो नंबर हो लिया आपका। ये नंबर 3, यहां आपको एफ एक्स दिया हुआ है 4x + 3/6x - 4, और x की वैल्यू वो 2/3 नहीं है, 2/3 के इक्वल नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हैं x की, इसको छोड़ करके अपने को ये रिजल्ट निकालना है एफ ओ एफ एक्स। तो जैसा कि आप इसको कंबाइन करना इसके साथ जानते हैं, ये इसके साथ आएगा सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो रखोगे, 4x + 3/6s - 4, 4x + 3/6x - 4। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप एफ एक्स की फिर से सहायता लेंगे, एफ एक्स, एक्स की जगह ये आ गया, तो दाईं तरफ राइट हैंड साइड में भी जहां जहां x है वहां पर आप ये रख दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। ये 4x, तो 4 × x कीजिए, ये रखिए 4x + 3/6x - 4, इसके आगे +3 है, नीचे इसी तरह से 6x है, 6 के साथ में ये x की वैल्यू रखिए, 4x + 3/6x - 4, और -4 है आगे। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू रखी, ये आई, फिर एफ एक्स की हेल्प ली, x की जगह ये रखा, ये मिल गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपन। एलसीएम यहाँ देखे 6x - 4 आएगा, और यहाँ भी 6x - 4 आएगा। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों जगह एलसीएम जो है इसका वो 6x - 4 आएगा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और स्थिति आपको ये मिलेगी 4 × 4x + 3 + 3 × 6x - 4, 6 × 4x + 3 - 4 × 6x -
4। ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, आपको ये मिलेगा और नीचे डिनोमिनेटर में ये मिलेगा आपको 6x माइनस 16। ये कहाँ इसमें मिस्टेक हो रही है, शायद कहीं पर 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, और इस जगह पर आप रखेंगे 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 6x माइनस 4 माइनस 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, चलो कोई नहीं, अब जितना भी आ रहा है शायद मिस्टेक नहीं है, सही अपन लिख रहे हैं। ये 16 आ गया, इसमें ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएंगे 34x और नीचे आएंगे ये 34 ही आएंगे, हैं 34 सही है, और कुल मिलाकर के x आ जाएगा FOFX। ये रिजल्ट मिला आपको FOFX इज इक्वल टू x। आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है। लेकिन एक बात इसमें और पूछिए कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। f का प्रतिलोम फलन आपके जो अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था उसमें देखिए आपको एक बताई गई थी बातें कि जब दो फलनों का इस तरह से आप संयुक्त फलन लेते हो, जैसे FOG या GOF इस तरह से लेते हो, GOF समझ लो, GOFX इज इक्वल टू x, तो इसके मतलब G जो है वो f का प्रतिलोम है, तो यहां f का प्रतिलोम f ही हो जाएगा। f का प्रतिलोम स्वयं f है। ये आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें अपन ने वो प्रॉपर्टीज की लागू की है जो अपन ने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी थी कि GOFX इज इक्वल टू x हो तो GF का प्रतिलोम होता है, तो वही अपन ने यहाँ पर लागू किया है कि f का प्रतिलोम स्वयं f है। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन अपन ये क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन ये ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको f इनवर्स निकालना है। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है f इस तरह से सेट्स में डिफाइंड है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट से -5 टू इन्फिनिटी इस तरह से, यानी वैल्यू जो यहाँ पर है आपके कोडोमेन में, कोडोमेन या सह प्रांत में वो -5 और उससे बड़ी, -5 एंड ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी शामिल नहीं है उसमें, ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्फिनिटी कोई मान नहीं होता है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है, अनंत से कम। और fx दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आपको इस x का, यहां से जो आप x की वैल्यू लोगे इसमें से उसका प्रतिबिंब मानना है y। आपको माना x बिलोंग्स टू r प्लस का प्रतिबिंब
y बिलोंग्स टू, ये इस प्रकार उपलब्ध है कि f(x) बराबर y, f(x) बराबर y, आपके ये f(x) की वैल्यू है, इसको y के बराबर कीजिए। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू y, और इससे x की वैल्यू निकालिए। 9x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू y माइनस 5। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए आप इसमें कुछ जोड़ें घटाएंगे, कुछ ऐड कर देंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और मैं यहाँ पर देखिए इसको होल स्क्वायर आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये आपके आप 1 इस तरफ ऐड करेंगे और 1 इस तरफ, ये कुल मिलाकर के स्थिति हो जाएगी। ये इधर से आपके ये फंक्शन था, इधर आपने इसका ट्रांसफर कर लिया, इधर y माइनस 5 हो गया। इधर इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आप दोनों तरफ होल स्क्वायर इस तरह से जोड़ देंगे कुल मिलाकर के, तो ये होल स्क्वायर की स्थिति बन जाएगी। होल स्क्वायर की स्थिति बनने के बाद में ये स्थिति आपके आएगी 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4। y माइनस 4 इज इक्वल टू ये आ गया, और अब इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो रूट y माइनस 4। ये क्वेश्चन में थोड़ा संशोधन है यहाँ पर, ये प्लस 5 या माइनस 5 है यहाँ पर, इसलिए f(x) इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस 5 से इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और ये प्लस 5 प्लस 1 ये कुल मिलाकर के प्लस 6 बनेगा, ये आपके प्लस 6, और ये इस तरह से आएगा। इस 1 का ट्रांसफर करेंगे आप इधर, 3x इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1, और इससे x की वैल्यू निकालेंगे रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये x की वैल्यू आई आपके यहाँ पर। इस x की वैल्यू के रूप में आप g मानेंगे। अब g माइनस 5 टू अनंत से r प्लस इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। और हम वही दोनों देखिए अपन है जो फंक्शंस का जो कंपोजिशन है वो करेंगे। अब जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखोगे जो आपको दी हुई है जी ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और इससे आप वैल्यू निकालेंगे तो जी वाई की यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, ये इस जगह पर रख करके, और ये कुल मिलाकर के वैल्यू आ जाएगी आपके रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये प्लस 1 बच करके ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि स्क्वायर रूट में 3x प्लस 1 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3, कुल मिलाकर के x आ जाएगा। और एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई, यानी जी वाई की वैल्यू आप रखेंगे यहां पर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, और ये वैल्यू आप एफ एक्स में यहां पर रखेंगे जहां आपको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, उस एफ एक्स में वैल्यू रखेंगे जो ये आपके दे रखी है कुल मिलाकर के, जो इस जगह ये यहां पर। तो आप ये यहां वैल्यू जब रखेंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 6 इसका रूट और माइनस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 3 भी है साथ में,
प्लस 6 इंटू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 और माइनस 5, ये 3 का स्क्वायर 9 आके 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इसका जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये जो आपको स्थिति मिलेगी, यानी y प्लस 6 प्लस 1 और माइनस 2 इंटू रूट वाई प्लस 6 और यहाँ पर ये 2 मिलेगा, 2 इंटू रूट वाई प्लस 6 माइनस 2 और माइनस 5, कुल मिलाकर के ये देखिए 7 और ये 7 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये y बचेगा, y ये कुल मिलाकर के आएगा, यानी एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई हो गया और ये जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। यही आपको प्रूव करना था। अतः एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स बराबर जी वाई, यानी ये बराबर हो जाएगा कुल मिला के रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। ये आपको प्रूव करना था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से विधि समझ में आ गई होगी। ये भी आप एक एक की आच्छादक से सिद्ध कर सकते हो, चाहो तो इससे भी सिद्ध कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।